हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पार्लियामेंट्री बिजनेस की टीम लगातार सांसदों, संसद पर रिसर्च करते रहती है और रोचक तथ्य आप तक पहुंचाते रहती है। रिसर्च टीम ने आगे रिसर्च किया और पता लगाया कि और कौन कौन से मंत्री हैं जो सदन के चर्चा में सुपर एक्टिव दिखे हैं। टॉप 3 में जगह बनाते हुए और अनुराग ठाकुर, नरेंद्र तोमर और नित्यानंद राय को पीछे छोड़ते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन रहे तीसरे पायदान पर। हर्षवर्धन ने भी नित्यानंद राय के ही जितना 5 बिलों पर चर्चा की, लेकिन नित्यानंद राय हर्षवर्धन से समय में पिछड़ गए, इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मिला तीसरा स्थान। हर्षवर्धन ने कोरोना से जुड़े बिलों पर चर्चा की। सर, ऑन बिहाफ ऑफ माय कोलीग श्री श्रीपद नायक जी, I rise to move that the National Commission for Homeopathy Bill 2020 as passed by the Rajya Sabha be taken into consideration. And sir, as directed by you just now, I would simultaneously request for the another bill also, that is on behalf of my colleague Shri Shripad Nayak ji, I rise to move that the National Commission for Indian System of Medicine Bill 2020 as passed by the Rajya Sabha be taken into consideration. सर, बहुत ही संक्षेप में इन दोनों बिल्स के बारे में मुझे इस सदन को केवल इतना कहना है कि इस सदन ने 50 साल पहले 1970 में इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट बनाया, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को रेगुलेट करने के लिए, और फिर 1973 में इसी प्रकार से होम्योपैथी का सेंट्रल काउंसिल एक्ट बनाया। लगभग 50 वर्ष के बाद सर, इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से, जिनके अंतर्गत सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया था, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी को देश में मॉनिटर करने के लिए, उनकी मेडिकल एजुकेशन को देखने के लिए। वही दूसरे स्थान को कब्जाने में आगे रहे संतोष गंगवार। संतोष गंगवार ने कुल 9 बिलों पर चर्चा किया और सदन के पटल पर अपनी बात रखी। सामाजिक सुरक्षा पर कोड विधेयक, औद्योगिक संबंध कोड विधेयक के साथ और भी कई बिलों पर चर्चा की और सदन में अपनी बात रखी। One is introduction. वो तो मैंने नियम प्रक्रिया तो मैंने पढ़ रखी वकील साहब। One is introduction. आपको कोई नई बात हो तो बता दें। नहीं, उसमें मैं रूल बता रहा हूँ। One is introduction and other consideration of the bill. So rule 72 specifically provides that at the time of introduction of the bill, if they have to show that the legislative competence, if legislative competence is not there, then it can be argued on merit, otherwise not. So it is very specifically provided under rule 72, sir. सर, So merit part is concerned, that can only be at the time of consideration of the bill. सदस्य, कुछ परंपराएं होती है, कुछ सामान्य सदस्यों को मौका दिया था। नियम 72 मैंने भी पढ़ रखा है। आप सभी सीनियर एडवोकेट हैं, ये बात सही है, लेकिन मैं भी आसन पर बैठा हूँ माननीय मंत्री जी। सर, मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, पर मैं 2-4 सेंटेंस जरूर बोलना चाहूँगा कि 2003 के अंदर तत्कालीन सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 4 या 5 कोड में बदलने का एक निर्णय लिया था द्वितीय श्रम आयोग की मीटिंग में, और दुर्भाग्य है कि अगले 10 वर्षों में जो सरकार रही उसने कोई इस पर विचार नहीं किया। और 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बने, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छे सुझाव थे, इन पर तुरंत विचार होना चाहिए, और तब हम इस प्रक्रिया को लेकर आए। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पिछले 10 वर्षों में जो सरकारें रहीं उनने इस पर विचार नहीं किया, और हम पूरी सक्रियता के साथ इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 9 ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशंस किए, 4 सब कमेटी मीटिंग हुई, 10 रीजनल कॉन्फ्रेंसेज की, और हमने
3 महीने के लिए लेबर कोड्स को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला और उस पर 6000 सुझाव प्राप्त हुए। और इसके बाद भी हर तरीके की हमने बात की और 233 रिकमेंडेशन श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी जो बहुत ही अच्छे ढंग से चर्चा भी की और बात की और उसमें से करीब 74 रिकमेंडेशंस हमने मान ली। अब इस सब के बाद भी और कितनी चर्चा की आवश्यकता है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, पर मेरा कहना है कि आज सदन है, आप सब लोग इस पर जो सुझाव देंगे उस पर विचार भी किया जाएगा। पर मेरा मानना यह है कि वास्तव में एक अच्छी प्रक्रिया के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में आए हैं और श्रमिकों की जो चिंता कर रहे हैं, और वो खाली 10 करोड़ जो श्रमिक हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, देश में 50 करोड़ श्रमिकों की चिंता की बात कर रहे हैं। सारी बातें इसमें लेकर आई हैं। अभी चर्चा में जब आप करेंगे तब बहुत सी बातें समझ में आएंगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसको इंट्रोड्यूस करने दें और अपने आगे आज जो भी आप कल परसों में चर्चा होगी इसमें अपने सुझाव देने का काम करें। प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा वहीं पहले पायदान पर रही निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने सबको पछाड़ते हुए पहला पायदान पकड़ा। सब पीछे रह गए और निर्मला सीतारमण आगे निकल गई और सबसे ज्यादा सुपर एक्टिव मंत्री रही। निर्मला सीतारमण ने अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 पर अपनी बात रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को देश में वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। संसद ने बुधवार को योग्य वित्तीय अनुबंधों के द्विपक्षीय शुद्धिकरण के लिए कानूनी ढांचा मुहैया कराने वाले एक विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। इस कानून के तहत योग्य वित्तीय अनुबंधों के शुद्धिकरण की अनुमति दी गई है। यहाँ शुद्धिकरण का आशय वित्तीय अनुबंधों के ऋण निपटान और अन्य जोखिमों को कम करने से है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को देश में वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह 2 पक्षों के द्विपक्षीय शुद्धिकरण के लिए कानूनी आधार मुहैया करता है। उन्होंने कहा कि कुल वित्तीय अनुबंधों में द्विपक्षीय अनुबंध की हिस्सेदारी 40% है, जबकि बहुपक्षीय अनुबंध की हिस्सेदारी 60% है। इस विधेयक के माध्यम से भारतीय वित्तीय बाजार में अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीय का उपबंध करके वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। आपके अनुमति लेकर के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विषय उठा रहे हैं, उसका जवाब देना चाह रही हूं सर। प्रधानमंत्री जी, माइग्रेंट जो वर्कर्स है वो जब वापस गए उनके अपने अपने राज्यों में, उनके लिए एक प्रधानमंत्री गरीब रोजगार अभियान चलाए जिसका घोषणा 20 तारीख जून के दिन में हुआ और वो 125 दिन के लिए ही है। और जब वो अभियान लागू करते समय 116 जिले जो 6 स्टेट्स में हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सबको लेके वो अनाउंसमेंट हुआ। इसका चयन ऐसे हुआ है कि 30 मई के दिन जिन जिन जिलाओं में 25,000 से ज़्यादा वर्कर, माइग्रेंट वर्कर वापस पहुंचे हैं, उन जिलाओं में ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना और अभियान चलाए। उस दिन अगर 25,000 आपके जिला में पहुंच गए हैं, उन जिलाओं में लागू कर सकते थे। और उसके लॉन्च होने के बाद त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में नया जिला जोड़ने का भी मांग आया, मगर उनका भी जोड़ा नहीं है। छत्तीसगढ़ भी उसमें नया जिले के लिए मांग लगाई थी, मगर वेस्ट बंगाल में क्योंकि उस दिन 25,000 तक कोई जिला का डेटा उन सरकार से, राज्य सरकार से, वेस्ट बंगाल से कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन मिला। और जहां तक इफ आई कैन से दिस, माइग्रेंट वर्कर्स वापस आने से भी शायद इनकार भी कुछ तरीके से हुआ है। इसीलिए जब 25,000 वर्कर एक जिले में पहुंचा नहीं पहुंचा उसका जानकारी तक नहीं मिला, बंगाल को इंक्लूड कैसे करें सर?
जानकारी तक नहीं मिला कि 25,000 तक वर्कर मिले हैं कि नहीं मिले, उधर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, उनके आने दिया कि नहीं आने दिया, माइग्रेंट वर्कर्स को आने दिया कि नहीं आने दिया, ये भी सोचने लायक विषय है सर। फारूक अब्दुल्ला जी, फारूक। ये थे सदन के 5 धुरंधर मंत्री जिन्होंने सदन के चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिलों पर खूब बोले। यानी कुल मिलाकर जो मंत्री सदन में मुद्दा उठा रहे थे उनमें कांटे की टक्कर नजर आई। एक दो चर्चा को छोड़ दिया जाए तो मंत्री एक दूसरे के आसपास ही दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।